राजस्थान में परिवहन परिवहन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन। सड़क परिवहन विश्व में सड़क निर्माता जॉन मैकडम स्कॉटलैंड के। भारत में सड़क निर्माता शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई जो बांग्लादेश के चटगांव से लाहौर होते हुए काबुल तक जाती है। राजस्थान में सड़कों की स्थिति NH 10,790 किमी, SH यानी राज्य राजमार्ग 17,374 किमी, मुख्य जिला सड़कें 14,000 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें 68,000, ग्रामीण सड़कें 2,06,000 किलोमीटर। कुल योग 21 किमी। आर्थिक समीक्षा 24-25 अनुसार मार्च 2024 राजस्थान में सड़क घनत्व 92.66 किमी 100 प्रति किमी पर। राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व 165 किमी। राष्ट्रीय राजमार्ग संचालन केंद्र सरकार द्वारा इसका निर्माण व रखरखाव का कार्य NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। इसकी स्थापना 1988 में की गई। मील के पत्थरों का ऊपर से रंग पीला होता है, NH पीला, मोदी का पीला, SH हरा, ऋषभदेव हरा, प्रधानमंत्री नारंगी और मुख्य डिस्ट्रिक्ट रोड काला कलर। जिला सड़कों का काला, NH का पीला, SH का हरा, ग्रामीण सड़कें नारंगी, जिला सड़कें काला। राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 52 है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। सर्वाधिक महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। राजस्थान का स्थान तीसरा है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की न्यूनतम लंबाई गोवा व सिक्किम में। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 11 जो हरियाणा से जैसलमेर तक जाता है। इधर वापस NH 68 जैसलमेर से गुजरात जाता है। NH 21 NH 11 पुरानी संख्या 15 म्याजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक। राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। NH 21 पुरानी संख्या 11 जयपुर से आगरा, बरेली, उत्तर प्रदेश तक। राजस्थान में जयपुर दौसा भरतपुर। NH 21 पुरानी संख्या 11। NH 23 पुरानी संख्या 11A कैथून जयपुर से धौलपुर तक। राजस्थान में जयपुर, टोंक, लालसर, दौसा, श्रीमाधोपुर, करौली, धौलपुर तक। NH 25 पुरानी संख्या 12 मुनाबा बाड़मेर से ब्यावर तक। बाड़मेर, बालोतरा व जोधपुर, ब्यावर। अगला है NH 62 बांसवाड़ा, गंगानगर। ये मतलब 62 में तो आती है आपकी भारतमाला, ठीक है। NH 44 में धौलपुर और NH 27 में ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। NH 27 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर गलियाला पुरानी संख्या 76 है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक। भारत के 7 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से जाता है। राजस्थान के 7 जिलों आबू रोड, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा से गुजरता है। NH 44 उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर गलियारा पुरानी संख्या 3 देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। राजस्थान में केवल धौलपुर से 27 किमी से गुजरता है।
अगला है आपके NH48, ये है NH52। NH48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, पुरानी संख्या 74879 है। देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 4 से 6 लेन वाले राजमार्ग से जोड़ने की योजना है। 5840 किमी है। NH48 दिल्ली से मुंबई, लंबाई 1419 किमी। NH48 मुंबई से चेन्नई, लंबाई 1290 किलोमीटर। NH16 चेन्नई से कोलकाता, लंबाई 1684 किमी। NH19 कोलकाता से दिल्ली, लंबाई 1453 किमी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता वाला कॉरिडोर राजस्थान में NH48 नाम से जाना जाता है। भारत के दिल्ली, हरियाणा, जयपुर यानी कि राजस्थान, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से गुजरता है, जिसमें 48, 19, 16 और 48। राजस्थान में 8 जिलों कोटपुतली, बेरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, डूंगरपुर से गुजरता है। NH52 पुरानी संख्या 65 11 12, संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक राजस्थान के 8 जिलों चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरता है। NH58 पुरानी संख्या 865 NH58 फतेहपुर सीकर से पालनपुर, गुजरात तक 8 जिलों में सीकर, चूरू, डिडवाना, नागौर, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर में NH99 अजमेर को बीकानेर से जोड़ता है। NH62 अबोहर पंजाब से पिंडावल सिरोही तक, राजस्थान के 7 जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, सिरोही से गुजरता है। NH162 पर ब्यावर से पाली तक, NH162 पर ब्यावर से पाली तक। NH68 तनोट, जैसलमेर से प्रांतिज, गुजरात तक, राजस्थान के 3 जिलों जैसलमेर, बाड़मेर और झालावाड़। NH925A सत्ता जालौर से गंद और बाड़मेर तक यह भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर वायुसेना के विमानों के लिए आपात स्थिति में उतरने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई है। इसका उद्घाटन 2021 में नितिन गडकरी व राजनाथ सिंह ने बाड़मेर के गंद और बाकासड़ के मध्य किया। इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है। NH919 पुरानी संख्या 71B रेवाड़ी, हरियाणा से धारूहेड़ा, सोहना, पलवल, हरियाणा तक राजस्थान में सिर्फ खैरतल तिजारा से गुजरता है। 919 केवल खैरतल तिजारा से। महत्वपूर्ण बिंदु, राजस्थान में NH की सर्वाधिक लंबाई बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। NH की न्यूनतम लंबाई करौली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। राजस्थान के सबसे लंबे NH 52 793 किलोमीटर, NH11, NH62, NH48। राजस्थान के छोटे NH 919 पुराना नाम 71B 5 किमी, NH 148B 5 किमी, कोटपुतली, बेरोड। राजस्थान का सबसे व्यस्तम NH। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला जयपुर 9 NH, ब्यावर 7 NH, बाड़मेर 5 NH। राज्य उच्च मार्ग, राजस्थान का सबसे लंबा राज्य उच्च मार्ग SH1 झालावाड़ से मथुरा तक। राजस्थान का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग SH 34B सरौली मोड़ से द्रोणी टोक तक।
सड़क विकास की परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई। 15-16 में वित्तीय अनुपात केंद्र व राज्य सरकार का 60-40 किया गया। मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 से प्रारंभ। इस योजना के तहत राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर धार्मिक महत्व स्थलों को जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण गौरवपंथ योजना 2014-15 में प्रारंभ। शहरी गौरवपंथ योजना 2016-17 में प्रारंभ। भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 से प्रारंभ। इसके तहत एक्सप्रेस वे निर्मित किए जा रहे हैं। राजस्थान में इस परियोजना के तहत 1825 किमी लंबाई की 10 सड़कों को चिन्हित किया गया। दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। राजस्थान में डींग, अलवर, दौसा, श्रीमाधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा में 373 किमी से गुजरेगा। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने प्रथम चरण सोना हरियाणा से दौसा खंड 247 किमी का उद्घाटन किया। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। इसके तहत संगरिया, हनुमानगढ़, सांचौर, शांतरपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जो हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जोधपुर, बालोतरा, जालौर जिलों में 637 किमी लंबा है। भटिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। राजस्थान में हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, अजमेर से गुजरेगा। राजस्थान रोड विजन 2025। राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास की दीर्घकालीन योजना में राजस्थान के लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई। इसमें ग्रामीण सड़कों का धार्मिक महत्व के 100 स्थानों तक तथा पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए नई सड़क विकसित करना। 15 वर्षों में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। 15 वर्षों के बाद अगले 10 वर्षों में फ्लाईओवर और 4 लेन वाले राज्य महामार्गों का विकास होगा। राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 10 अगस्त 2004 को। राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि अधिनियम 2004 को। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजनाएं। एशियन विकास बैंक व विश्व बैंक की सहायता से राजस्थान राज्य राजमार्ग को विकसित किया जा रहा है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट प्रारंभ नवंबर 2017 को एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 2 निवेश फर्स्ट और निवेश 2 दोनों एशियन विकास बैंक द्वारा। निवेश फर्स्ट 17 में, निवेश 2 19 में। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम 3 ये भी एशियन वर्ल्ड बैंक देता है, एशियन विकास बैंक की। मार्च 2023 से प्रारंभ होकर सितंबर 2026 तक पूर्ण होगा। राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम 2 विकास में वर्ल्ड बैंक आएगा। प्रमुख नीतियाँ। सड़क नीति 1994 में घोषित की गई। राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य। राज्य सड़क विकास नीति 2013। राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति 2022 इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए प्रारंभ की गई। प्रमुख संस्था। सीमा सड़क संगठन BRO 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में सड़क निर्माण कार्य ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को मुख्यालय जयपुर में। आदर्शवादी सुभाष ते पंतान संतु RSRTC। राजस्थान परिवहन विभाग का नाम 1 अक्टूबर 2024 से परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया। इसका आदर्शवादी चिरैवेती। रिडगोर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान अक्टूबर 2004 को मुख्यालय जयपुर में। राजस्थान सरकार व IL&FS की 50% की भागीदारी से बनी कंपनी है। इस कंपनी द्वारा मेगा हाईवे परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं विनिर्माण निगम लिमिटेड RSRDC 1979 में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड नाम से स्थापना। RSRDC राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं विनिर्माण निगम 1979 में राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड के नाम से स्थापना हुई। सड़क सुरक्षा संस्थान जयपुर में। अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य
बना, जिसके तहत 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाना। रेल परिवहन। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में रेल संघ सूची का विषय 1718 से सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट में शामिल किया। भारत की प्रथम रेल सेवा 16 अप्रैल 1853 को पोरबंदर मुंबई से ठाणे के मध्य पोरबंदर है, पोरबंदर नहीं पोरबंदर। राजस्थान की प्रथम रेल 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई 200 तक। राजस्थान की प्रथम रेल बस मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी अक्टूबर 1954। रेल वाले बाबा किशन लाल सोनी बूंदी में रेल लाए। राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6100 किमी है। देश के कुल रेल मार्गों का 8.89% है। राजस्थान के 2 रेलवे जोन 5 मंडल है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन गठन 2002 में मुख्यालय जयपुर में। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर मंडल आते हैं। पश्चिमी मध्य जोन मुख्यालय जबलपुर, इसमें कोटा मंडल आता है। नैरो गेज छोटी लाइन मंडल धौलपुर में। डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लाइन 2011 में सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में कोई रेल मार्ग नहीं। प्रमुख रेलवे संस्थान लोको रेलवे कारखाना कैरिज वर्कशॉप का अजमेर में 1879 में। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में रेल के डिब्बे बनते हैं। रेलवे विद्युत लोको शेड कोटा में। मेमू रेल कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा में। मेमू कहाँ पे? मोमो है भील है जड़। एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में। स्थापना 1965 में। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है। भारतीय रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र पचपदरा बाड़मेर में। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन झालावाड़ में। ये स्टेशन आधा राजस्थान व आधा मध्य प्रदेश में। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन बालोतरा का नाम महेश नगर होल्ड कर दिया। राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत राजस्थान में अजमेर जयपुर दिल्ली मार्ग पर शुरू की गई। अजमेर जयपुर दिल्ली मार्ग पे, यानी कि अजमेर से जयपुर और दिल्ली के लिए। दूसरी जोधपुर से साबरमती। तीसरी जयपुर से उदयपुर और चौथी उदयपुर से कोटा और आगरा। पैरिस ऑन व्हील्स शाही रेलगाड़ी 26 जनवरी 1982 को प्रारंभ हुई। हेरिटेज ऑन व्हील्स 2003 से प्रारंभ। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स मार्च 2009 से प्रारंभ। हेरिटेज 2003 में। रॉयल राजस्थान रॉयल है नो। विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन अक्टूबर 2023 से प्रारंभ। यह हेरिटेज ट्रेन मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक शुरू की गई। विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन, ये तो हम रोज देखते हैं इसको। 5 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ। अच्छा, विस्टाडोम हेरिटेज ट्रेन 5 अक्टूबर 2023 से मारवाड़ जंक्शन पाली से कामली घाट राजसमंद तक। नैनी एक ट्रेन रे भाई रे 2 डिबिया है मो हिलो मार चुन बड़बड़ करे। कौन है हेरिटेज को? थार एक्सप्रेस फरवरी 2006 को मुनाबाव बाड़मेर से कोकरापार पाकिस्तान की मध्य शुरू की गई। थार एक्सप्रेस का राजस्थान में पहला स्टेशन मुनाबाव है और पाकिस्तान में कोकरापार। जयपुर मेट्रो रेल वडोदरा एशियन विकास बैंक की आर्थिक सहायता से निर्मित जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1 जनवरी 2010 को की गई थी। राजस्थान की पहली व देश की छठी मेट्रो रेल प्रणाली है। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा जून 2015 से प्रारंभ हुई। 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ। राजस्थान की पहली व देश की छठी मेट्रो रेल है। 2 चरणों में विकास हुआ। फेज वन में ए मानसरोवर से चांदपोल 2015। फेज प्रथम में बी चांदपोल से बड़ी चौपड़ 2020 में। फेज प्रथम में सी ए बी और सी। ए में मानसरोवर से चांदपोल, बी में चांदपोल से बड़ी चौपड़ और सी में बड़ी चौपड़ से चांदपोल नगर।
फेज डी में मानसरोवर से 200 फीट बाईपास। और फेज द्वितीय आ गया। अब द्वितीय फेज में क्या होगा? सीतापुर से अम्बाबाड़ी तक वायु परिवहन। वायु परिवहन संघ सूची का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कनाडा, स्थापना 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कनाडा में। राजस्थान में नागरिक हवाई अड्डे सांगानेर हवाई अड्डा। राजस्थान का पहला व देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा 29 दिसंबर 2005 को तथा अधिसूचना फरवरी 2006 को जारी हुई। ये 5 सेकंड लेते हैं। दर्जा 5 में, अधिसूचना 6 में। ठीक है। ये हवाई अड्डा पूर्णतः सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत है। कौन सा? जयपुर वाला। जयपुर हवाई अड्डे को अंडानी ग्रुप को लीज पर दिया गया है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर। कोटा हवाई अड्डा कोटा में। कृष्णगढ़ हवाई अड्डा कृष्णगढ़ अजमेर में। 11 अक्टूबर 2017 को इसका उद्घाटन हुआ। सैन्य हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन सूरतगढ़ हवाई अड्डा, सूरतगढ़ गंगानगर, ये भूमिगत हवाई अड्डा है। सूरतगढ़ गंगानगर में, नाल बीकानेर में, रातानाडा जोधपुर में, जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर में, उत्तरलाई बाड़मेर में। सीमावर्ती है ना पांचों, ये भारतीय वायुसेना के तहत है। सूरतगढ़ गंगानगर, नाल बीकानेर, रातानाडा जोधपुर, प्रत्येक जिले में अमल है। सूरतगढ़ में हो गया, फिर बीकानेर में हो गया, जोधपुर में हो गया, जैसलमेर में हो गया, बाड़मेर में। राजस्थान का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समूहपुरा कोटा में स्थापित है। उड़ान प्रशिक्षण अकादमी किशनगढ़ में। उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO के तहत नई फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमी खुलेगी। 25-26 में प्रतापगढ़, झालावाड़ व झुंझुनू में FTO की घोषणा है। राजस्थान में पर्यटन। राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं। पर्यटन उद्योग को निर्धूम उद्योग, धुआं रहित कहते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष 2017। राजस्थान में 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। 30 जनवरी 2019 से राजस्थान पर्यटन विभाग की टैगलाइन लोगो पधारो हमारे देश। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 4 मार्च 1999 को मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य देश का राजस्थान है। 18 मई 2022 को राज्य सरकार ने टूरिज्म, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र का विकास करने के लिए उन्हें पूर्ण उद्योग का दर्जा 2022 में पूर्ण उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक नवंबर में व सबसे कम जून में आते हैं। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जयपुर, उदयपुर, जोधपुर आते हैं। सर्वाधिक देशी पर्यटक सीकर व जयपुर में आते हैं। पर्यटन परिपथ सर्किट। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से मुख्यतः 10 सर्किटों में विभाजित किया गया। मरकुश मरु सर्किट, डेजर्ट ट्रायंगल, थार रेगिस्तान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर व बाड़मेर जिले में आते हैं। बाड़मेर बाद में शामिल है। इसे मरु त्रिकोण या रेगिस्तान त्रिकोण भी कहते हैं। शेखावाटी सर्किट, सिकरचूरू, झुंझुनू। ढूंढाड़, जयपुर, दौसा, हड़ौती में कोटामुंदी, बारा, झालावाड़, मेरवाड़ा में अजमेर, नागौर। प्रमुख पर्यटन ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, मेड़ता, किशनगढ़। मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद। रणथंभौर में सवाई माधोपुर, टोंक। मेवात ब्रज सर्किट में अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। शैलेश्वर, जरेशका, बानगढ़, भरतरी, पांडुपुर और तेजारा। रणथंभौर इंडिया कौन कहीं, सवाई माधोपुर, दीदियोर। वागड़, डूंगरपुर, मसवाड़ा, घोटिया, आंबा, मानगढ़ धाम, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? डूंगरपुर में। बेणेश्वर और गलियाकोट। गोडवाड़ा, जालोर, पाली, सिरोही, माउंट आबू, रणकपुर और दिलवाड़ा। राजस्थान में 10 पर्यटन सर्किट है। राजस्थान में पर्यटन विकास के नए सर्किट। स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली, जयपुर और आगरा। सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण पर राजस्थान का शहर जयपुर है। ब्रजभूमि रिलीजन सर्किट। राजस्थान व उत्तर प्रदेश की सीमा पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है।
बुद्धा सर्किट चीन, जापान व श्रीलंका देशों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान के जयपुर व झालावाड़ जिलों को संवारने का काम होगा। तीर्थ सर्किट अजमेर, पुष्कर, नाथद्वारा और कांगरोली शामिल है। कृष्णा सर्किट, इसके तहत राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात के 12 कृष्ण मंदिरों को जोड़कर फरवरी 2016 को मंजूरी दी गई। राजस्थान के श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी जयपुर, कनक वृंदावन, चरण मंदिर जयपुर, गलता जी जयपुर, खाटू श्याम जी शिखर को शामिल किया गया। राष्ट्रीय राजधानी सर्किट अलवर, बैराट, भरतपुर, धौलपुर, स्वर्णिम त्रिकोण का मार्ग शामिल है। इको टूरिज्म, नेचर टूरिज्म सर्किट सरिस्का, झालाना, कुंभलगढ़, माउंट आबू को शामिल किया गया। प्रमुख पर्यटन विकास संस्थान राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC 1 अप्रैल 1979 को जयपुर में। राजस्थान राष्ट्रीय होटल निगम 7 जून 1965 को। ढोला मारू RTDC होटल बीकानेर में। ढोरा मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में। RTDC ढोला मारू होटल बीकानेर में। ढोरा मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में। पर्यटन विकास की योजना हेरिटेज होटल योजना 1991 में जिस भवन का स्थापित 1950 से पुराना हो उन्हें हेरिटेज प्रमाण पत्र दिया जाता है। देश का पहला हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर है। प्रसाद योजना पिलग्रिमेज रेजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एगमेंटेशन ड्राइव 2014-15 में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने देश के 12 शहरों में शुरू किया गया। कौन सा? प्रसाद। धार्मिक या आध्यात्मिक शहरों का विकास किया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर, पुष्कर को शामिल किया गया। फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक स्थल मालाशेरी, डूंगरी, आसीन, भीलवाड़ा को इस योजना में शामिल किया है। प्रसाद योजना में मालाशेरी, डूंगरी को शामिल किया। स्वदेश दर्शन योजना 14-15 में भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थलों के विकास के लिए शुरू की गई। राजस्थान में निम्न परिपथ बनाकर इसमें शामिल किए गए। मरु डेजर्ट, सांबर झील व अन्य स्थानों का विकास। कृष्ण परिपथ, गोविंद देव जी जयपुर, खाटू श्याम शिखर, नाथद्वारा राजसमंद। विरासत हेरिटेज परिपथ कुंभलगढ़, नाहरगढ़, जयगढ़, कागरौन, चित्तौड़, जैसलमेर, गोगामेड़ी, बाग ए नीलोपर व पुरानी छावनी धौलपुर में। बाग ए नीलोपर व पुरानी छावनी कहाँ पे? धौलपुर में। मीराबाई स्मारक वीरता सुरई कोटी टॉक में। आध्यात्मिक परिपथ सालासर, चूरू, सामोद जयपुर, घाटे के बालाजी, बंदे के बालाजी जयपुर, बीजक विराटनगर, अंबिका मंदिर विराटनगर, कोटपल्ली बैरोड, सांवड़िया जी चित्तौड़। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना अब नया नाम। इसके तहत केशव राय मंदिर, बूंदी आर्ट सेंटर बूंदी में, उम्मेद उद्यान, मारवाड़ आर्ट कल्चर सेंटर जोधपुर, सांवड़िया मंदिर चित्तौड़, करणी माता देशनोक बीकानेर को शामिल है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 से देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है। सरकार वरिष्ठ नागरिकों 70 वर्ष तक को धार्मिक स्थलों की यात्रा निःशुल्क करवा रही है। 2016 से देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज के जरिए तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। बजट 6000 वृद्धजनों को हवाई मार्ग से व 50,000 को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा है। पर्यटन की नीतियाँ। प्रथम नीति 27 सितंबर 2001 को। नवीनतम राजस्थान पर्यटन नीति 9 सितंबर 2020 को। प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी। पारिस्थितिक पर्यटन नीति 4 फरवरी 2010 को। नवीनतम इको टूरिज्म जुलाई 2021 में। ग्रामीण पर्यटन नीति नवंबर 2022। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन अप्रैल 2022 नीति के तहत फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरियल हेतु लागत का 15% या 2 करोड़ रुपए जो भी न्यूनतम और सब्सिडी का प्रावधान है। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति अप्रैल 2022 में। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति RTUP दिसंबर 2024 को लागू हुई की। राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 4 दिसंबर 2024 को। उद्देश्य पर्यटन से जुड़े निवेशकों व उद्यमियों को अधिक लाभ प्रदान करना। रोप वे, पहाड़ों में खंभों पर केबल के सहारे चलने वाली ट्रॉलियाँ रोप वे कहलाती है। प्रथम रोप वे सुमंतला माता मंदिर, भीनमाल, जालोर 2006 को प्रारंभ। सबसे लंबा रोप वे 800 मीटर
दूसरा रोप वे करणी माता उदयपुर, तीसरा सावित्री पुष्कर अजमेर, चौथा रोप वे वीर हनुमान समूह जयपुर, पांचवा रोप वे अन्नपूर्णा माता रोप वे जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर में लगाया गया। ये देश का प्रथम शौचालित रोप वे। छठा रोप वे नीमच माता मंदिर उदयपुर में, सातवां रोप वे जीड़ माता मंदिर सीकर में। 5 नए रोप वे प्रस्तावित है। जोगी महल सोईमाधोपुर, आमेर से नारगढ़ जयपुर, इंद्रगढ़ बिदासन बूंदी, सतरंग मोरी से चित्तौड़ किला चित्तौड़, समय माता बांसवाड़ा। महोत्सव स्थान और महीना। ऊंट महोत्सव बीकानेर जनवरी में, पतंग महोत्सव जयपुर में, मकर संक्रांति 14 जनवरी, समर फेस्टिवल जनवरी में, जयपुर लिटरेचर जनवरी में, जालोर महोत्सव फरवरी में, माई महोत्सव फरवरी में, बेणेश्वर उत्सव फरवरी में, मरु या डेजर्ट जनवरी फरवरी, शेखावाटी सीकर में फरवरी मार्च में, बरजोली मार्च में, थार महोत्सव फरवरी मार्च में, धुलंडी मार्च में, बैलून अप्रैल में। थार महोत्सव फरवरी मार्च में, धुलंडी मार्च में, बैलून अप्रैल में, ग्रीष्म महोत्सव मई जून में, मैंगो फेस्टिवल जून में, आबानेरी सितंबर अक्टूबर, यह भी आया था स्टेनो में। मारवाड़ अक्टूबर में, मीरा महोत्सव आश्विन पूर्णिमा, मत्स्य महोत्सव अक्टूबर नवंबर में, बूंदी उत्सव नवंबर में, कुंभलगढ़ दिसंबर में, रणकपुर दिसंबर में, शरद महोत्सव दिसंबर में, शिल्पग्राम महोत्सव दिसंबर में। बजट 2025-26 की घोषणा की गई है कि वर्ष 2027 में जयपुर की स्थापना के 300वें वर्ष होने पर गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन होगा। 2025-26 घोषणा में 2027 में जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण होने पर गोविंद देव जी कला महोत्सव होगा। गोविंद देव जी कला महोत्सव कहाँ पे होगा? जयपुर में।